अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल विल बी फाइन. टुडे आवर टॉपिक इज़ एडवर्ब. टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न. रीज़न इट्स मीन वजह उर्दू में, ठीक है. और वैसे हम इसको ले लेते हैं कॉज, एनी पर्पस विच इज़ बिहाइंड एनी एक्शन, ठीक है. किसी भी एक्शन के पीछे कौन सा राज छुपा है, वो एक्शन क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, इसकी जो रीज़न है वो एडवर्ब ऑफ रीज़न में हमें जानने को मिलेगी, ठीक है. इट आंसर्स द क्वेश्चन वाई. एडवर्ब ऑफ रीज़न इट आंसर्स द क्वेश्चन वाई. ये वो एडवर्ब है जो हमें आंसर देता है वाई का. वाई का मतलब है क्यों, कि ये एक्शन क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, किस लिए परफॉर्म किया जा रहा है. डिस्क्राइब द रीज़न और कॉज बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन. किसी भी एक्शन के पीछे क्या कॉज है, क्या रीज़न है, ठीक है. ये हमें मिलती है एडवर्ब ऑफ रीज़न में. टू डिस्क्राइब वाई समथिंग हैपन, कोई चीज़ क्यों वकू पजीर हुई है, कोई वाक़या क्यों हुआ है, उसके पीछे रीज़न क्या है, इस सब को जानने के लिए हम जो है एडवर्ब ऑफ रीज़न यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए वो हमारे पास हैं देयरफॉर, हेंस, बिकॉज, सो, बट, थस, सिंस, एटसेट्रा. इसी तरह के कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, जो हम लोग तकरीबन यूज़ करते हैं, ठीक है. यहाँ पे बिकॉज कुछ सेंटेंस हम लेंगे, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि हम क्यों यूज़ करते हैं, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है. तो रीज़न मालूम करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं बिकॉज दे यूज फॉर दे आर कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है. ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है. कुछ सेंटेंस मैंने लिए. आई सिंग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग. आई सिंग, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आई सिंग. आई में सब्जेक्ट है और सिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है. मैं गाता हूँ, तो सिंपल ये आपको इस बात की समझ आ रही है. मैं गाता हूँ, आई सिंग, जब मैं कह रही हूँ कि मैं गाती हूँ, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है. पहले तो ये चीज़ समझ लें, इंडिपेंडेंट क्लास है. ये इंडिपेंडेंट क्लास है. यहाँ पे बिकॉज आ गया फिर. बिकॉज क्या है, यहाँ पे बिकॉज है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है, एडवर्ब क्लॉज है हमारे पास यहाँ पे, विच इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन वाई, ठीक है, जो कि आंसर दे रही है हमें वाई का. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब क्लॉज आ गई है. और फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, ठीक है. ये है हमारे पास डिपेंडेंट क्लास. क्यों डिपेंडेंट है, जब आप इसे पढ़ते हैं तो क्या चीज़ माइंड में आती है, इट इज़ नॉट कंप्लीट इन मीनिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है. इट रिक्वायर्स टू समवन एल्स कम एंड टू ऐड सम मीनिंग इन इट, ठीक है. कोई भी मतलब इसके अंदर आकर ऐड करे तो इसका मीनिंग शो होगा. आई लाइक सिंगिंग, मुझे सिंगिंग पसंद है. ये डिपेंडेंट क्लास और ये इंडिपेंडेंट क्लास, इनको क्लैरिफाई करेगा हमारा एडवर्ब क्लास जो है, हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न. बिकॉज इट इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन वाई. वाई आई सिंग, मुझे सिंग करना, मैं क्यों गाती हूँ, ठीक है, मैं क्यों गाती हूँ, तो आई सिंग, मैं गाती हूँ. बिकॉज आई लाइक सिंगिंग, क्योंकि मुझे गाना पसंद है. तो यहाँ पे बिकॉज जो है एडवर्ब ऑफ रीज़न है जो कि हमें आंसर दे रहा है वाई का. जहाँ पे आपको अपने वाई का आंसर मिल जाए मीन्स आपका वह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया है. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीज़न. नेक्स्ट आप देखेंगे ही थिंक्स, वो सोचता है, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, उसके ख्याल में वो हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. अब ये इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इट इज़ कंप्लीट इन मीनिंग इटसेल्फ, इंडिपेंडेंट क्लास है. नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी बिकॉज आ रहा है, बिकॉज, और ये क्या है,
ही इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। अभी ये भी देखें, इज़ नॉट कम्प्लीट इन मीनिंग इटसेल्फ, ठीक है, अपने मीनिंग में जो है कंप्लीट नहीं है। तो ये कौन सी क्लास होगी? ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट को कनेक्ट कर रहा है हमारा बिकॉज, जो कि एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है हमारे पास। रीज़न क्यों है? बिकॉज इट इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन। किस चीज़ का किस क्वेश्चन का आंसर दे रही है? वाई ही कैन सॉल्व, वो क्यों सॉल्व कर सकता है। ही थिंक्स ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, क्योंकि वो ज़हीन है। हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्योंकि वो ज़हीन है, इसलिए वो हर क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो यहाँ पे देखें, बिकॉज जो है आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ वाई, वाई का हमें आंसर दे रहा है और हमें रीज़न ही चाहिए यहाँ पे कि क्यों ये काम परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे सिंस देख लें, सिंस इट इज़ हॉट सो आई एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, सिंस का मतलब होता है, सिंस इट इज़ हॉट मीन्स इट्स मीन बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से मैं अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बिकॉज, सो, बट, ये सारे कनेक्टिंग वर्ड हैं जो सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या है, विच इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन वाई, जो आपको आपके क्वेश्चन का वाई का रीज़न आपको बता दे कि क्यों ये काम परफॉर्म किया जा रहा है। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। डिग्री, डिग्री कहते हैं दर्जे को, या ये कहते हैं शिद्दत को। क्या शिद्दत है? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। हाउ मच, कितनी ज़्यादा, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, टेल्स द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। किसी भी एक्शन की इंटेंसिटी को, एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को और किसी दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी को शो करने के लिए, या किसी भी चीज़ को की इंटेंसिटी को शो करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, डीपली, हाईली, जस्ट, मच, टू, सो, एक्सट्रीमली, क्वाइट। आपने वर्ड सुना होगा एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सॉरी भी तो हम बोलते हैं, लेकिन उसकी शिद्दत को बढ़ाने के लिए हम क्या बोल देते हैं? एक्सट्रीमली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। सो, टू, आई एम टू टायर्ड, में आई एम टायर्ड भी बोल सकते हैं हम, लेकिन हमने उस चीज़ की शिद्दत को शो करना है तो उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। हम टू टायर्ड, में बहुत ज़्यादा थक गई, ठीक है। इनफ, बैडली, फुली, ठीक है। हाउ कैन वी यूज़ इन सेंटेंस, सेंटेंसेस में हम इन कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक और चीज़ क्लियर कर लें, प्लेस बिफोर वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये किससे पहले यूज़ किए जाते हैं? वर्ब से पहले आते हैं, एडजेक्टिव से पहले आते हैं और एडवर्ब से पहले इनको लिखा जाता है अमूमन। दे वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, वो तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि इंटेंसिटी शो करेगा किस चीज़ की? फिनिश्ड। फिनिश्ड इज हियर अ वर्ब, ये वर्ब है हमारे पास यहाँ पे, ख़त्म करना, ठीक है, कोई भी एक्शन हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब फिनिश की इंटेंसिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, माई बेस्ट फ्रेंड कॉल्स मी ऑलमोस्ट डेली। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तकरीबन मुझे डेली बुलाती है, ठीक है, या कॉल करती है, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड कॉल्स मी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये भी, ठीक है। और ये डेली यहाँ पे क्या है? डेली एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब देखिए ये दोनों एडवर्ब्स हैं, दोनों एडवर्ब हैं। मैंने आपको ऊपर क्लैरिफाई किया कि इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, ठीक है। तो ये दोनों एडवर्ब हैं, ऑलमोस्ट भी एडवर्ब है और डेली भी एडवर्ब है। ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो किसको शो कर रहा है? डेली, दूसरे अनदर एडवर्ब को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है, उसकी शिद्दत को हमारे सामने रख रहा है। दिस पेंटिंग इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, यहाँ पे एब्सोल्युटली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि
एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को शो कर रहा है, ये एडजेक्टिव है हमारे पास, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है जो ये पेंटिंग है। तो इसकी इंटेंसिटी को हम ये भी तो कह सकते थे दिस पेंटिंग इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए और ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए वर्ड एब्सोल्युटली यहाँ पे राइट किया गया है, ठीक है। दिस पेंटिंग इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी जो है वो टेल्स द इंटेंसिटी ऑफ एनी एक्शन, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, इनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।